Hello dear viewers, welcome you all to my channel Dr. Madhu's Physio Classes. अपने previous video about neurons में मैंने आपसे myelinated और non-myelinated nerve fibers का जिक्र किया हुआ था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये myelinated और non-myelinated fibers आखिर होते क्या हैं। माइलिन शीथ अगर एक नर्व फाइबर के एक्सिस सिलेंडर को कवर करे, फिर उस नर्व फाइबर को कहा जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट ना हो, फिर उसे कहा जाता है नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। एक्सिस सिलेंडर क्या होता है, इस बारे में मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियोस अबाउट न्यूरॉन में कहा हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। इस डायग्राम को देखिए आप। माइलिन शीथ एक मोटा सा परत होता है और ट्यूबुलर शीथ जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर के एक्सिस सिलेंडर के ऊपर होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं होता। रेगुलर इंटरवल्स में जिन एरियाज में ये एब्सेंट होता है, उन एरियाज को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो सेगमेंट है बिटवीन टू नोड्स ऑफ रेनवियर, इसे कहते हैं इंटरनोड। माइलिन शीथ फॉर्म होता है बाय कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स और बीच बीच में ऑल्टरनेटली लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। मतलब एक लेयर प्रोटीन का होता है तो दूसरा लेयर लिपिड का, फिर प्रोटीन का, फिर लिपिड का, इस तरीके से। इस माइलिन शीथ के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसे न्यूरोलेमल शीथ कहा जाता है। ये न्यूरोलेमा में श्वान सेल्स होते हैं। नोड्स ऑफ रेनवियर में जहां माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, वहां ये न्यूरोलेमा अंदर तक यानी एक्सोलेमा तक इन्वेजिनेट करता है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में न्यूरोलेमा कंटिन्यूअसली एक्सोलेमा के सराउंडिंग रहता है। अब अगर एक नर्व फाइबर में माइलिन शीथ मौजूद हो तो फायदा ये होता है कि इंपल्सेस की कंडक्शन तेज होती है, यानी जो भी इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं वो एक नोड ऑफ रेनवियर से जंप करके दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक पहुंचते हैं और इस पूरे प्रोसेस को सॉल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। माइलिन शीथ एक इंसुलेटर की तरह भी काम करता है और इसीलिए एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर से गुजर रहा इंपल्स उसी नर्व फाइबर के बीच रहता है और आसपास के नर्व फाइबर्स को किसी तरीके का स्टिमुलेशन नहीं होने देता। तो आई होप आपको माइलिन शीथ की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। डिपेंडिंग ऑन वेदर अ माइलिन शीथ इज एब्सेंट और प्रेजेंट, हम नर्व फाइबर्स को माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड में डिफरेंशिएट करते हैं। शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के कुछ की डिफरेंसेस मैंने इस टेबल में प्रेजेंट किए हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है और अनमाइलिनेटेड में ये एब्सेंट होता है। माइलिन शीथ व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए माइलिनेटेड फाइबर्स व्हाइट कलर के दिखते हैं, whereas अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ग्रे कलर के दिखते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में जैसा मैंने कहा नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होता है। नोड्स ऑफ रेनवियर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में नहीं होता। इंपल्सेस चूंकि नोड्स ऑफ रेनवियर से जंप करके दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक जाता है, इसीलिए स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन काफी हाई होता है इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर और इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीथ नहीं होता, ना ही नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, इसी वजह से स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन काफी स्लो या लो होता है। ज्यादातर पेरिफेरल नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स यूजुअली इंक्लूड करते हैं उन स्मॉल एक्सॉन्स को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं और पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिन नर्व फाइबर्स के एक्सॉन्स लंबे होते हैं अक्सर वो माइलिनेटेड होते हैं और अगर नर्व फाइबर्स के एक्सॉन्स शॉर्ट हुए तो वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। माइलिन शीथ की वजह से इंपल्सेस नर्व के अंदर ही रहते हैं और इस वजह से इंपल्स की कोई लॉस नहीं होती ड्यूरिंग कंडक्शन। मतलब आते जाते वो अपने आसपास के नर्व फाइबर को स्टिमुलेट नहीं करता। वहीं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के केस में दे कैन लूज द नर्व इंपल्स ड्यूरिंग कंडक्शन क्योंकि इनके चारों ओर माइलिन शीथ नहीं होती। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का क्या डिफरेंस होता है और
किस वजह से नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की जो कंडक्शन कैपेसिटी होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। मैंने आपको अपने पेन गेट थियरी वाले वीडियो में भी कहा हुआ था कि सी फाइबर्स नॉन माइलिनेटेड होते हैं, वहीं ए डेल्टा और ए बीटा फाइबर्स माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। इसीलिए सी फाइबर्स का जो इंपल्सेस कैरी करने का रेट होता है वो काफी स्लो होता है एज कंपेयर टू ए डेल्टा एंड ए बीटा फाइबर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही फिजियोथेरेपी कोर्स के दूसरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल में, उन्हें चेक कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया हो तो आप उसे सिंपल वे में समझने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन सारे टॉपिक्स पे मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन्ड वीडियोस बनाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। Thank you so much for watching the channel. See you soon. Till then, study hard.